सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के बाग में स्वागत करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बड़ी सवाल खड़ा होता है कि हर एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर आ जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो एक सवाल को लेकर आ जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह के करीब आने के बाद कलीसिया में जाना शुरू कर देता है तो कहीं दिन के बाद उसके हृदय पर एक सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि सबके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन मेरे जीवन में क्यों काम नहीं कर रहे हैं? कि मेरे जीवन में परमेश्वर अपने कार्य को या अपने सामर्थ्य को या अपने जो अद्भुत रीति से जो रास्ता खोलना चाहिए वो मेरे जीवन में क्यों परमेश्वर नहीं खोल रहे करके एक सवाल खड़ा होता है। क्या आपने भी जो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ऐसे प्रकार के सवाल को लेकर आप चिंतित हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह रहते हुए समय में जितने भी लोग यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, जितने भी लोग यीशु मसीह के पास जब चंगाई चमत्कार पा चुके हैं, क्या वो यूं ही पा लिए हैं प्रियो? नहीं है। क्योंकि यीशु के पास जितने भी लोग आए हैं, यीशु मसीह के हर बात को वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी शर्मिंदगी क्यों ना हो, कितना भी लोग उसके चलते अगर घृणा करेंगे भी, फिर भी यीशु के उस बात को बिना तर्क से, बिना शंका से, बिना मुश्किल से वो हृदय के भीतर यूं ही स्वीकार कर लिया, इतना आसानी से स्वीकार कर लिया। और यीशु मसीह के कहने जैसे यीशु ने कहा वैसे उन्होंने उस काम को किया है प्रियो। इसलिए उनके जीवन में आने वाले भविष्य में रहने वाले जितने भी परेशानी था ना, वो रास्ता यूं ही खुल गया। जितने भी लोग बाइबल में देखिएगा, चाहे वो लहू बहाने वाला स्त्री हो गया और भी कई सारे लोग हैं, यीशु मसीह के बात को बिना तर्क, बिना डिस्कशन से, बिना शंका से, बिना डाउट से उन्होंने यीशु के बात जैसे वैसे अपने जीवन में लागू किए। क्योंकि आज हम सब लोग जानते हैं और मसीह लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम डेली तो चर्च जाते हैं, डेली तो परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं और हम बार बार संडे है ना, सैटरडे बार बार जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमारे मन में अटकते रहता है। इसलिए दो चीज़ को लाया हो प्रियो, दो विषय को मैं बोलकर ख़त्म करना चाहता हूँ। बाइबल में एक संदर्भ है, वो संदर्भ ऐसे है कि मेरे साथ अगर उस वचन को पढ़ते हैं तो मार्कुस का 11वां अध्याय का 6वां पद में प्रभु यीशु मसीह का जो फसह पर्व के पहले यीशु मसीह यरूशलेम के ओर जाते रहते हैं। यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर दो लोगों को बोल दिया कि आप ऐसे शहर में चला जाओ, एक गली मिलेगा तो वहाँ पर घर के सामने एक गधा का बच्चा बांधा हुआ रहेगा, आप उसको खोलकर मेरे पास लेकर आओ। अगर आपको कोई पूछेगा कि ये क्यों लेकर जा रहे हैं, उनसे आप कहना कि प्रभु के लिए चाहिए, बस इतना ही कह दो, वो आपको जाने देंगे। प्रियो, बिना सवाल किए हुए, बिना खुड़खुड़ाते हुए यीशु की उस बात को हृदय में रखकर वो लोग चला गए उस जगह में। और जाने के बाद एग्जैक्ट राइट एड्रेस में वो पहुंच जाते हैं। वहां पर एक गधे के बच्चा को बांधा हुआ देखते हैं और उसको खोलकर जब लाते वक्त में उधर के लोग पूछें आप इसको क्यों लेके जा रहे हैं? पता है आप लोगों को बाइबल बताती है, देखिएगा, ये दोनों चेले ने जो गए थे उसको लाने के लिए, उन्होंने कहा ये प्रभु के लिए चाहिए, इतना ही कहा। जो यीशु मसीह ने जो बोल के दिया था उतना ही कहा प्रियो। लेकिन क्या हुआ देखिए, तो वहां पर मार्कुस का 11वां अध्याय का 6वां पद में उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उनसे कह दिया, तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। हमारे रास्ता क्यों बंद है पता है? हमारे जीवन में चंगाई चमत्कार के लिए रास्ता क्यों बंद है? हमारा रास्ता क्यों हमारे सामने अंधियारा दिख रहा है? हमारे परिवार में या हमारे काम में, हमारे घर पे, हमारे बच्चों में या हमारे व्यक्तिगत जीवित में, इसलिए कई सारे काम रुकी हुई है, कई सारे आशीष रुकी हुई है। इसका मेन कारण यह है कि यीशु के बात हमारे जीवन में नहीं है। यीशु ने जो कहा वैसे हमारा जीवन नहीं है। हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं, हमारे विषय को लेकर चल रहे हैं। हमारे हृदय के भीतर क्या है? यीशु मसीह ने जो बात किया था वही उन दोनों के चेले के भीतर था और वही बात को जाकर उनसे कहते हैं। तब भी होकर वो कुछ भी सवाल नहीं पूछे, लोग भी उस गधे के बच्चे को छोड़ दिए यीशु मसीह के लिए।
लेकिन पता है आज मनुष्य के हृदय में क्या है? आज आपके हृदय में क्या पता है? आपके हृदय में वो है, इस संसार का डर पैदा हुआ है। आपके हृदय में वो है, इस संसार का लोगों के भय आपके जीवन में है। इस संसार का जो भविष्य का जो खतरा का जो डर है ना, वो आपके हृदय के भीतर अभी भी घर बना हुआ है। चिंता आपके हृदय में बना हुआ है। आपके हृदय में क्या है प्रियो? उन चेलों के हृदय में यीशु मसीह की बातें थी, लेकिन आपके हृदय में क्या है? आपके हृदय में यही संसार है ना, यही संसार का डर है ना, यही संसार के लोग क्या बोलते हैं। संसार में हमारा विषय, हमारा विचारों को लेकर, हमारे बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम हमारे ताकत से, हमारा पैसे से कैसे इस समस्याओं से बाहर आ जाना चाहिए, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं। देखिएगा, यीशु के चेलों के लिए रास्ता तब खुल गया, यीशु जैसे कहा वैसे ही कहा। उन्होंने कहा ऐसे, तब रास्ता खुल गया। बाइबल में एक और घटना है प्रियो, मत्ती का 17 अध्याय का 24वां पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों को, यीशु मसीह के चेलों के पास कुछ मंदिर के लिए चंदा वसूली करने के लिए आए थे। और वो आकर यीशु मसीह के चेलों से पूछें कि क्या आपके प्रभु जो मंदिर के लिए जो चंदा देना चाहिए वो नहीं देंगे? तब यीशु मसीह की इस बात सुना, और यीशु मसीह सुनने के बाद बोलते हैं कि पतरस बुलाकर, क्या जो चंदा वसूली कर रहे हैं मंदिर के लिए वो अपने बच्चों से लेना है कि लोगों से लेना चाहिए? तो पतरस ने कहा, प्रभु लोगों से लेना चाहिए। तब एक काम कर, तू जा नदी में जा और वहाँ पर भांसे डाल, एक मछली मिलेगा और मछली के पेट के अंदर एक सिक्का मिलेगा, और उसको लाकर मेरा और तेरा हिसाब से उस मंदिर के लिए वो टैक्स दे देना। क्योंकि एक यहूदियों के बीच में एक परंपरा था, मंदिरों के लिए उन दिनों में चंदा देना चाहिए था। उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं है, टैक्स में भी टैक्स इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। तो ये यीशु की इस बात को पतरस ने सुना बिना शंका किए हुए। प्रभु यीशु में से सवाल नहीं पूछा, प्रभु क्या जरूर पक्का मिल जाएगा? क्या उसके अंदर सिक्का मिल जाएगा? मछली मिलना, फिर उसके अंदर का एक सिक्का मिलना, बहुत सारा सवाल है ना। पतरस ने एक शब्द भी नहीं पूछा यीशु मसीह से, और उसने चला गया, जाकर भांसी डाला, एक मछली मिलता है। इतना विश्वास है, देखिए उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। और उस मछली को निकाल कर जब देखता है, उस मछली के पेट के अंदर सिक्का था, और उसको लाकर वो चंदा लेने वाले उनको दे दिया, जो मंदिर का चंदा था। मंदिर मतलब ये आजकल मंदिर नहीं है, वो यहूदियों का एक परंपरा जो इज़राइल में यरूशलेम के मंदिर था, उस विषय में। तो देख लीजिएगा, यीशु मसीह ने जैसे बोला, भांस लेकर गया, नदी में मछली पकड़ा, उसके अंदर के सिक्का लेकर आया। पतरस ने यीशु मसीह का बात जैसे सुना वैसे ही किया, और उसके सामने एक बहुत बड़ी अद्भुत काम, भयंकर अद्भुत काम पतरस ने उस दिनों में देखता है। प्रियो, ये जो काम जो प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे वो दो चेलों के बीच में, चाहे वो पतरस के जीवन में, चाहे वो लहू बहाने वाला स्त्री के जीवन में, चाहे वो एक सूबेदार आया था यीशु मसीह के एक शब्द को लेकर विश्वास किया, उनके जीवन में जो चंगाई चमत्कार, यीशु के बात को बोलने के बाद उन्होंने भरोसा किया, विश्वास किया, यीशु मसीह के हृदय को यहां पर रखे, उनके जीवन में बड़े बड़े काम कार्य देख चुके हैं। यीशु मसीह के मां ने कहा, यीशु ने आपको क्या बोलते हैं उसको करो। तब यीशु मसीह ने जैसे कहा उन्होंने वैसे ही किया, और यीशु ने कहा, जाओ इस पानी को निकाल के क्या करना, लोगों को बांट दो। सवाल नहीं पूछे, अरे प्रभु हम तो पानी डाले थे इसमें, लेकिन आपने बोल रहे कि बांटने के लिए, तो लोग क्या सोचेंगे, डांटेंगे ना हमको। लेकिन यीशु मसीह के बात को उन्होंने क्या किया पता है आप लोगों को? जैसे यीशु ने कहा वैसे किया। जब लोगों ने जो उसको पिया, उनको वो दाखरस के रूप में दिखा, टेस्ट लगा। देखिएगा प्रियो, आज हमारे जीवन में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरत होती है कि बहुत सारे परेशानी हमारे जीवन में इसलिए इकट्ठा होता है, बहुत सारे समस्याएं हमारे जीवन में इसलिए इकट्ठा होता है, बहुत सारे बीमारियां इसलिए हमारे जीवन में इकट्ठा होता है, बहुत सारे हमारे जीवन में क्लेश इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि केवल हम प्रार्थना कर रहे बिना यीशु मसीह के बात को हम आज तक हृदय के भीतर रखकर उस बात को मनन करते हुए उस बात के अनुसार नहीं चल रहे हैं। केवल प्रार्थना करने से नहीं चलता है। बाइबल बताता है कि बिना व्यवस्था को कान लगाए बिना करने वाली प्रार्थना परमेश्वर घृणा करते हैं। तो वचन, जो यीशु का वचन तुम्हारे हृदय के भीतर कितना है, वो वचन आपके जीवन में काम करता है प्रियो, क्योंकि वचन वो दोधारी तलवार के समान है। वो वचन के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो हर कोई काम को क्या करता है, वो आपके सामने करके दिखाता है। यीशु का वादा है आपके जीवन में रहना चाहिए।
यीशु मसीह का हर एक प्रोफेसी आपके हृदय में रहना चाहिए। यीशु मसीह का वचन आपको हिम्मत देता है, और जो भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, उस काम के लिए पहले ही वचन आपको क्या करेगा, चेतावनी देगा, ये काम आपके लिए सफलता होगा, ये काम आपके लिए सफलता होगा, यहां से आपको अद्भुत काम मिलेगा। इसलिए प्रियो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के उस वचन को हमारे हृदय के भीतर क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। हमारे हृदय के भीतर रहने वाले डर को, हमारे हृदय के भीतर रहने वाले पाप को, हमारे हृदय के भीतर रहने वाले शंका को, हमारे हृदय के भीतर रहने वाले वो चिंता को हटाकर फेंक दें और यीशु मसीह के वचनों को भरपूर रखें। देख लीजिएगा तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का काम किस प्रकार से होता है। तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारा परिवार की जिंदगी बदलेगा, तुम्हारे बच्चों के जीवन बदलेगा, तुम्हारा कलीसिया बदलेगा। तुम्हारे सामने परमेश्वर यूं ही कितना बहुत बेहतरीन रास्ता प्रभु यीशु मसीह खोलकर आपको दिखाने वाले हैं। जो बंद हुआ जो रास्ता है ना, जो तुम लोगों ने सोच रहे कि ये होगा क्या, आप यकीन कीजिएगा, जब तुम्हारे हृदय के भीतर वचन रहेगा, वचन के अनुसार जब तुम चलते हो, वचन के अनुसार जब चलते हैं ना, वह कार्य, वह ओबीडियंस जो आपका है यीशु के प्रति, वह आज्ञाकारी ही आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए वो कारण बन जाता है। इसलिए आज आप सब लोग मिलकर एक निर्णय लीजिएगा, एक ऐसे निर्णय लीजिएगा, केवल प्रभु की बातों को सुनना नहीं, बल्कि उस बातों को हमारे हृदय के भीतर रखकर उस बातों के अनुसार आज्ञाकारी होकर उस बातों को हमारे जीवन में लागू करें, प्रैक्टिस में लेकर आएं, उस बात के अनुसार हम काम करें। तब भी देखिएगा परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य, तुम्हारा काम, तब भी देखिएगा तभी परमेश्वर का बड़े बड़े अद्भुत काम आपके जीवन में भरपूर से मिल जाता है। और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं बड़े काम करने के लिए, इसके लिए ये रुकावट कर रहा है क्योंकि तुम्हारे हृदय के भीतर परमेश्वर की आवाज़ नहीं बल्कि संसार की आवाज़ गूंज रहा है। संसार के आवाज़ को फेंक दो, यीशु के आवाज़ को यहाँ पर गूंजने दीजिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सुनने वाले आप सबके जीवन में बड़े काम करें। गॉड ब्लेस यू।